नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस घर में औरतें करती हैं इन 7 कामों में से एक भी काम, उस घर में कभी नहीं होता माता लक्ष्मी का वास। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे वीडियो का यही टॉपिक है कि ऐसे कौन से 7 काम हैं जो शाम को औरतों के लिए करना निश्चित बताए गए हैं, क्योंकि इन कामों को करने से घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, सुख समृद्धि की वृद्धि नहीं होती, घर के लोग हमेशा परेशान रहते हैं और धन की हानि होती है। साथ ही ये काम सिर्फ औरतों के बारे में क्यों कहा गया है कि औरतों को नहीं करना चाहिए, और शाम का वक्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आपको शाम के वक्त ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, परिवार के लोग सदा प्रसन्न रहे और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्यों घर की औरतों को ही करना मना किया गया है। दोस्तों, वैसे तो ये काम हर किसी को करना मना किया गया है जो भी घर में शाम के समय रहते हैं, लेकिन घर के मुखिया और गृह लक्ष्मी जो है वो जो भी कार्य करते हैं, अच्छे काम करें, पुण्य कर्म करें या कुछ गलत करें, उनके किए गए कर्मों का असर पूरे परिवार पे पड़ता है। जिस प्रकार से जब आप किसी गाड़ी में बैठ के या कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, अगर ड्राइवर गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट पूरी गाड़ी का होता है, चोट गाड़ी में बैठने वाले सभी लोगों को लगती है। उसी प्रकार से जो हमारी गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है, इसके 2 पहिए होते हैं, एक मुखिया और एक गृह लक्ष्मी होते हैं। उनके किए गए कृतों, उनके किए गए कामों का असर पूरे परिवार पे पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, घर की जो औरतें होती हैं, पत्नी, बेटियां, बहुएं होती हैं, उनको गृह लक्ष्मी कहते हैं, अर्थात उन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो अगर वो गलत काम करती हैं, वो अशुभ कार्य करती हैं, उनका व्यवहार अगर गलत होता है तो सीधा का सीधा असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। अब दोस्तों, शाम का समय क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? दिन भर में 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं, एक सूर्योदय का समय और एक सूर्यास्त का समय। सूर्योदय के समय जब रात्रि खत्म होती है और दिन उदित होता है, सूर्य उदय होता है, इसी कारण सुबह का समय देवताओं का समय होता है। कहा जाता है उस समय देवता विचरण करते हैं। सुबह के समय पूजा पाठ करने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, घर में धार्मिक वातावरण बनता है। अब शाम के समय दोस्तों, जब सूर्यास्त होता है, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी अंधेरे में घिर जाती है, तो कहा जाता है असुरी शक्तियां उदित हो जाती हैं। तो अगर आप उस समय गलत काम करेंगे तो असुरी शक्ति जो है वो मजबूत होगी, उसका आपके घर में वास होगा। तो उनसे बचने के लिए हम अच्छे कर्म करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भी तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, वहां दीप दिखाते हैं, उस घर में सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उस घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। परंतु दोस्तों, शाम को अर्थात सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में सूर्यास्त के बाद कभी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। वहां शाम के समय आप दीप प्रज्वलित करें, दूर से माँ तुलसी की प्रार्थना करें, परंतु तुलसी के पौधे को आपको सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं करना है, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और साथ ही शाम के समय तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है, साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। वैसे दोस्तों, शाम के बाद अगर आप वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो किसी भी पौधे को स्पर्श करना या पौधा तोड़ना मना किया गया है। अब दोस्तों, दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसका कि शाम के समय घर की औरतों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि शाम को किसी भी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा, किसी पे गुस्सा करना, किसी की चुगली करना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारे तामसिक गुण होते हैं, इनमें असुरी शक्तियों का वास होता है। जहां भी ये कर्म किए जाते हैं वहां से सुख शांति चली जाती है, माता लक्ष्मी वहां वास नहीं करती हैं। ये काम कभी भी नहीं करने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं। लेकिन शाम के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें।
शाम के समय घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखें, भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जप करें। हो सके तो शाम के वक्त घर में मंत्रों के या भजन की रिकॉर्डिंग ही मध्यम स्वर में चला दें। दोस्तों, मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इन तरंगों से घर में रहने वाले लोगों को मानसिक शांति मिलती है। घर में धार्मिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है और जहाँ भी ऐसा धार्मिक वातावरण होता है वहाँ सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उस घर में सदा देवताओं का वास होता है। अब दोस्तों, जो अगली चीज है वो है शाम के समय किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं करना चाहिए। शाम के बाद अर्थात रात में भी इन कामों को नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले आप झाड़ू दे दें, घर की सफाई कर लें, परंतु शाम के समय आपको झाड़ू नहीं देना, जाली नहीं निकालने, घर से बाहर आपको कचरा नहीं फेंकना, किसी भी तरीके की सफाई नहीं करनी, कपड़े धोने या नाखून काटना या बाल धोना, सर धो के नहाना, ये आपको शाम के बाद नहीं करने चाहिए। जिस घर में भी महिलाएं शाम के बाद ये कार्य करती हैं, उस घर को माँ लक्ष्मी छोड़ के चली जाती हैं। परंतु दोस्तों, शाम के पहले ही आप घर की सफाई जरूर कर ले। चीजों को, जो दिन भर चीजें बिखर गई हैं, उनको शाम के पहले ही अपनी जगह पे सजा के रख दे, क्योंकि शाम के वक्त घर को अस्त व्यस्त या गंदा नहीं लगना चाहिए। शाम के समय घर में धूप दीप की खुशबू होनी चाहिए। बिल्कुल सुसज्जित और धार्मिक वातावरण घर में होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शाम के वक्त घर की औरतों को सोना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से सूर्योदय के पहले उठना शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से ही अगर आप सोते हैं दोपहर में, तो सूर्यास्त के पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को शाम के समय नहीं सोना चाहिए। खासकर जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये नहीं बताया गया, परंतु फिर भी उन्हें उठ के वो बिस्तर पे बैठे रह सकते हैं, सोए ना शाम को, तो ये उत्तम होगा। शाम के समय कोई आपसे उधार मांगने आता है, पैसे उधार मांगने आता है, या फिर घर की कोई भी चीज कोई मांगने आता है, तो शाम के समय आपको नहीं देना है। शाम के समय हम किसी भी रूप में नहीं चाहते कि हमारे घर से लक्ष्मी बाहर जाए, तो ये आपको काम भूल के भी शाम को नहीं करना है। शाम के समय घर की औरतों को खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के पहले आप भोजन कर सकते हैं। घर के छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, तो सूर्यास्त के पहले आप चाय नाश्ता कर ले, या फिर सूर्यास्त हो जाने दीजिए, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए उसके बाद आप खा सकते हैं। परंतु सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भोजन नहीं करना चाहिए, इसको भी निषिद्ध बताया गया है। साथ ही दोस्तों, शाम के समय पति पत्नी को प्रेम संबंध बनाने से बचना चाहिए। शाम के समय घर के किसी भी सदस्य को नशे की पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारे दोस्तों तामसिक गुण हैं। मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। तामसिक निकृष्ट है और इसमें असुरी शक्तियों का वास होता है। तो शाम को हमें ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिससे कि असुरी शक्तियां प्रबल हों। शाम के समय घर में सात्विक वातावरण बना के रखें, पूजा पाठ करें, धूप दीप करें, तुलसी जी में धूप प्रज्वलित करें, घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन छोटी छोटी बातों को जीवन में अपनाने से आपको निश्चय ही लाभ होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।